Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical is based on the concept of Newton law of gravitation. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. इस तरह का न्यूमेरिकल एवरी टाइम एग्जामिनर आपके फाइनल एग्जाम में पुट करता है. दिस न्यूमेरिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर ग्रेविटेशन एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या है न्यूमेरिकल? आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two objects change when the distance between them is reduced to half. वो क्या कह रहा है हमें? सॉल्यूशन. वो कह रहा है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैविंग द मास इज से m1 and this is the second object having the mass is say m2. Suppose these two objects are separated by a distance say d. वो कह रहा है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? d डिस्टेंस से सेपरेटेड है. तो कह रहा है कि इनके बीच में मान लेते हैं एक फोर्स लगता है, और बिल्कुल लगेगा. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से अगर हम बात करें तो फोर्स लगेगा. वो कह रहा है कि अगर इन दोनों का ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया जाए, मींस अगर डिस्टेंस को मैं आधा कर दूं, मान लो सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1 एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2. अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d/2 कर दिया गया. तो कह रहा है कि अब बताओ मुझे कितना फोर्स इसके बीच में लगेगा और वो पहले वाले फोर्स का कितना होगा. दोबारा सुने. अगर दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2, दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लेकिन अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मैं हाफ कर दूं, d/2 कर दूं, तो बताओ कि अब कितना फोर्स लगेगा और वो फोर्स पहले वाले फोर्स का कितना होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो मैं मान लेता हूं कि शुरू में लेट F be the force, F be the force acting between the two objects of masses m1 and m2 whose are separated by a distance d is given by. अगर दो ऑब्जेक्ट जिनके मासिस m1 m2 हैं और वो d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैं कहता हूं कि F लगेगा. लेट F बी द फोर्स. तो वो कितना होगा? G m1 m2 बाय d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. इतना फोर्स लगेगा. वो कहता है कि अगर इन दोनों का डिस्टेंस मैं आधा कर दूं, लेट मैं मानता हूं कि F डैश बी द फोर्स एक्टिंग between the two objects
of masses, say m1 and m2, if the distance between them is reduced to half। अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस आधा कर दूं, मतलब d/2 कर दूं, तो मैं कह रहा हूं कि इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, F डैश। देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब जो फोर्स इनमें डेवलप हुआ वो था F डैश, दैट इज Gm1m2 बाई डी स्क्वेयर फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज d, दैट इज d/2, तो d/2 इसका होल स्क्वेयर, इट मींस 4G m1m2 बाई डी स्क्वेयर। कितना आ गया, 4G m1m2 बाई डी स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह देते हैं। तो डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, वी गेट, डिवाइड करेंगे तो F डैश बाई F। नाउ व्हाट इज F डैश, दैट इज 4G m1m2 बाई डी स्क्वेयर। Now what is F? That is Gm1m2 by d square. तो what is F dash? Gm1m2 by d square से Gm1m2 by d square कटेगा, तो F dash by F वो कितना आया आपके पास, 4। इसका मतलब दिस इंप्लाइज F dash इज इक्वल टू 4 इंटू F। इसका मतलब जो नया फोर्स है, जब आप डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो जो नया फोर्स डेवलप्ड होगा दैट इज F डैश, और वो F डैश पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स होगा। तो जो नया फोर्स डेवलप्ड होगा दैट इज F डैश, वो पहले वाले फोर्स का कितना होगा, 4 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस आप आधा कर देते हैं तो जो नया फोर्स डेवलप्ड होगा वो पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स होगा। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और जल्दी इसका वीडियो मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा। और सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।